नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका गरुड़ पुराण की सीरीज में। इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय को समझेंगे। यदि आपने इससे पहले के अध्यायों को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। ये 10वां अध्याय 9वें अध्याय के आगे शुरू है। गरुड़ जी बोले, हे विभो, अब आप पुण्य आत्मा पुरुषों के शरीर के दह संस्कार का विधान बतलाइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। तो श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षर्य, जिन औधर्व दैहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्र पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं उसे बताता हूं, सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करें, उससे पुत्र को अग्नि ओष्टम याग के समान फल प्राप्त होता है। अर्थात माता पिता की मृत्यु होने पर पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन कराना चाहिए। माता पिता के मरने पर जिसने मुंडन नहीं कराया वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसे समझा जाए। अतः नख और कांख को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक है। इसके बाद समस्त बांधवों के सहित स्नान करके धोत वस्त्र धारण करें। तब तुरंत जल ले आकर उस जल से सबको स्नान करावें और चंदन तथा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उसे भी भूषित करें। उसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अब सभ्य होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंड दान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर सब नामक पिंड को मृत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठात्र देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात द्वार देश पर पांत नामक पिंड मृत के नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके प्रदान करें। ऐसा करने से भूतादि कोटि में दुर्गति ग्रस्त प्रेत मृत प्राणी की सदगति में विघ्न बाधा नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधु आदि सबकी प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। तब अन्य बांधवों के साथ पुत्र को सब यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को जाता है वह पग पग पर अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है। पिता अपने कंधे अथवा पीठ पर बैठाकर पुत्र का सदा लालन पालन करता है। उस ऋण से पुत्र तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता को अपने कंधे पर ढोता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन और प्रोक्षण करके सबको विश्राम कराए और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितृ को गोत्र नामादि के द्वारा भूत नामक पिंड प्रदान करे। इस पिंड दान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनीयता में अयोग्यता नहीं उत्पन्न कर सकते। उसके बाद शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें। वहां देह के दाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें और भूमि का सम्मार्जन और लेपन करके उल्लेखन करें। अर्थात दर्भ मूल से 3 रेखाएं खींचें और उल्लेखन क्रम अनुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में फेंककर उस वेदिका को जल से प्रोक्षित करके उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापन करें। पुष्प और अक्षत आदि से कृभ्यादंसज्ञक अग्नि देव की पूजा करें और लोम्बह स्वाहा इत्यादि अनुवाहक से यथाविधि होम करना चाहिए। तब उस कृभ्याद मृत का मांस भक्षण करने वाली अग्नि की इस प्रकार प्रार्थना करें, तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह संसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार कृभ्याद संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वहीं चंदन, तुलसी, पलास और
पीपल की लकड़ियों से चिता का निर्माण करें। हे खगेश्वर, उस सब को चिता पर रख करके वहां 2 पिंड प्रदान करें। प्रत्येक के नाम से एक पिंड चिता पर तथा दूसरा सबके हाथ में देना चाहिए। चिता में रखने के बाद से उस सब में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वजन चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से संबोधित करते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से तथा सबके हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान करें। इस प्रकार 5 पिंड प्रदान करने से सब में आहुति योग्यता संपन्न होती है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस कृभ्याद अग्नि को तिनकों पर रखकर यदि पंचक ना हो तो पुत्र अग्नि प्रदान करें। पंचक में जिसका मरण होता है उस मनुष्य को सद्गति नहीं प्राप्त होती। पंचक शांति किए बिना उसका दह नहीं करना चाहिए, अन्यथा अन्य की मृत्यु हो जाती है। घनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक है। इनमें मृत व्यक्ति दहा के योग्य नहीं होता और उसका दह करने से परिणाम शुभ नहीं होता। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि होती है। पुत्र और सगोत्रियों को भी कोई विघ्न होता है। अथवा इस पंचक में भी दहा विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दहा संस्कार हो सकता है। पंचक मरण प्रयुक्त सभी दोषों की शांति के लिए उस दह विधि को कहूंगा। हेताक्षर्य, कुश से निर्मित 4 पुत्र लोगों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके सबके समीप में स्थापित करें। तब उन पुतलों में प्रतत्व स्वर्ण रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों से होम करना चाहिए। पुनः प्रेता जयता नर इंद्रो वा सर्म इच्छतु ऋणक युज इतने और इस मंत्र से उन नक्षत्र मंत्रों को संपुटित करके होम करना चाहिए। इसके बाद उन पुतलों के साथ सबका दह करें। सब पिंडी श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक शांति का अनुष्ठान करें। पंचक दोष की शांति के लिए क्रमशः तिल पूर्ण पात्र, सोना चांदी रत्न तथा घृत पूर्ण कांस्य पात्र का दान करना चाहिए। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो सब दहा करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्ति का दह करना चाहिए और पंचक के बिना मरने पर केवल सबका दह करना चाहिए। यदि मृत व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दहा के साथ ही सबका दह करना चाहिए। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ परलोक गमन करना चाहे तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और अपने शरीर को कुमकुम अंजन सुंदर वस्त्र भूषण आदि से अलंकृत करें और ब्राह्मणों और बंधु बांधवों को दान दें। गुरुजनों को प्रणाम करके तब घर से बाहर निकले। इसके बाद देवालय मंदिर जाकर भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु को प्रणाम करे। वहां अपने आभूषणों को समर्पित करके वहां से श्रीफल नारियल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान भूमि में जाए। तब वहां सूर्य को नमस्कार करके चिता की परिक्रमा करके पुष्प सैया रूपी चिता पर चढ़े और अपने पति को अपनी गोद में लेटाए। तदंतर सखियों को श्रीफल देकर दहा के लिए आज्ञा प्रदान करें और शरीर दहा को गंगा जल में स्नान के समान मानकर अपना शरीर जलाएं। गर्भिणी स्त्री को अपने पति के साथ अपना दहन नहीं करना चाहिए, अर्थात जो स्त्री गर्भवती हो वह स्त्री अपने पति के साथ दहा नहीं करे तो अच्छा है। प्रसव करके और उत्पन्न बालक का पोषण करने के अनंतर उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दहा करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाते हैं, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धोखे जाते हुए स्वर्णादि धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है
उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्यपरायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोह पिंड आदि को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कभी नहीं जलती, अर्थात उसे दाह प्रयुक्त कष्ट नहीं होता। प्रयुक्त उसकी अंतरात्मा मृत व्यक्ति की अंतरात्मा के साथ एक तत्व प्राप्त कर लेती है। मित्रों, गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय का यह पहला भाग है। आगे का दूसरा भाग हम अन्य आने वाली दूसरी वीडियो में समझेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियोस प्राप्त करने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। नमस्कार।